पहले थोड़ा और ज्ञान, थोड़ा और नॉलेज जो पानी के ऊपर रंजन मैम कुछ बताने वाली है तो वो सुन लेंगे उसके बाद में। जी रंजन मैम कंटिन्यू करें। जी, थैंक यू सर। हम सभी जानते हैं कि पानी हमारा जीवन है। पानी के बिना कुछ भी नहीं। हम देखते हैं तो समग्र सृष्टि पर 3 पर मतलब सम, आधे से ज्यादा पानी है। और जहाँ तक देखते हैं तो हमारे शरीर के अंदर भी 60 से 65% पानी है। यानी पानी अगर नहीं है, कल्पना करो कि अगर हमारे जीवन में से पानी निकल जाए तो क्या है, हम कुछ भी नहीं है। तो पानी ही जहाँ तक है जीवन है। और इस पानी में बहुत सारे ऐसे गुण हैं जो हमें पता नहीं है, पर हमारे ऋषि मुनि और हमारे संतजनों इसे बहुत अच्छी तरह जानते थे कि पानी की खुद की याददाश्त है, उसके अंदर खुद की मेमोरी है। और इस पर जैसे मॉडर्न तरीके से देखे तो इस तथ्य को फ्रेंच के एक न्यूरोलॉजिस्ट थे डॉक्टर बेनाविस्टे ने 1988 में दुनिया के सामने इस तथ्य को रखा कि पानी कोई साधारण वस्तु नहीं है। पानी के आसपास जो भी घटनाक्रम होती है, यानी कि उसके अंदर जो भी नेगेटिव या पॉजिटिव जो भी हम उसके आजू बाजू जो भी घटनाएं होती है ना, वो पानी उसको कवर करता है, एब्जॉर्ब करता है। और उसी एब्जॉर्ब को जहां तक उसके अंदर कोई दूसरी फीलिंग्स या इमोशंस नहीं डालते, वहां तक उस गुण धर्म को और भी बढ़ाता रहता है। इसके ऊपर और ज्यादातर अगर हम देखने जाए तो जापान के एक साइंटिस्ट थे डॉक्टर इमोतो मसारू ने इस टेक्निक का पता लगाया कि पानी के अंदर एक मैग्नेटिक उनकी जो प्रॉपर्टी रहती है, उसकी मतलब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की वजह से वो पानी इतनी ताकत रखता है कि वो हमारे अंदर की जो भी इमोशन और फीलिंग्स है वो उस पानी में एब्जॉर्ब करती है। पानी के अंदर जो भी चीज है वो एब्जॉर्ब हो जाती है। इसको उन्होंने एक बार उन्होंने मतलब इस वैज्ञानिक ने 2 ग्लास में पानी भरे और 1 ग्लास पानी में उन्होंने पूरे नेगेटिव इमोशंस, नेगेटिव बातें यानी क्रोध, ईर्ष्या, वो तुम बहुत बुरा हो, ऐसी सब बातें डाली। और वो बातों को उन्होंने एक बर्फ का स्ट्रक्चर बनाया और एक में उसने प्यार की फीलिंग्स, बहुत खुशियों की फीलिंग्स डाली और उसको भी उसने दूसरे बर्फ स्ट्रक्चर में बनाया। जहाँ पे नेगेटिव उन्होंने दिखा था ना, आप गूगल पे सर्च भी कर सकते हो, तो उसका जो पानी का स्ट्रक्चर था ना, वो स्ट्रक्चर एकदम बिखरा हुआ और एकदम गंदा दिख रहा था। और जो भी पॉजिटिव स्ट्रक्चर्स डाले थे ना, वो स्ट्रक्चर एकदम साफ, बेहतरीन और क्रिस्टल के माफक एकदम चमक रहा था। यानी पानी हमारी बातें सुनता है। जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं ना, वैसे आप पानी में जो भी बातें करके हम डालते हैं ना, पानी वो सब ऑब्जर्व करके हमारे अंदर डालता है। हमारे ऋषि मुनियों की आपको पता है कि हमारे ऋषि मुनियों जो थे बरसों पुराने, वो एक संकल्प लेते थे, हाथ में पानी लेते थे, अभिमंत्रित करते थे और किसी को श्राप देते थे तो वो लग जाता था। यानी उसमें उतनी ताकत थी पानी में, वो ऋषि मुनि अच्छे से जानते थे। हम हमारे मंदिर में जाते हैं तो देखते हैं कि मंदिर में हमें चरणामृत भी पानी का ही मिलता है। यानी उससे हमें एक चरणामृत की तरह से जब हम वो पानी पीते हैं तो बहुत ही हमें अच्छा लगता है। हम जब किसी के भी घर जाते हैं तो हमें जब भी जाते हैं शुरुआत में वो हमें पानी देते हैं तो हम एकदम शांत अच्छे से हो जाते हैं। यानी पानी सब कुछ है, पानी के अंदर से हम बहुत कुछ कर सकते हैं। ये वैज्ञानिक लोगों ने, साइंटिस्ट लोगों ने भी इस तथ्य को स्वीकार किया है। अगर हम पानी में जैसे भी इमोशंस डालते हैं, हमारी जो भी फीलिंग्स डालते हैं, जो भी क्रिएट करते हैं, उसकी वजह से हम हमारे जो अवचेतन माने जो माइंड है, हमारा जो सबकॉन्शियस, जो मतलब छोटा माइंड बोलते हैं, उनकी पास हम मैसेज भी भेज सकते हैं इस पानी की वजह से। इस पानी के अंदर इतने अपनी जो भी मतलब मॉलिक्यूल्स, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स रहते हैं जो हमारे फीलिंग्स को समझते हैं। उस फीलिंग्स को वो एब्जॉर्ब करके हमारे जो भी सेल्स है हमारे अंदर, जो हमेशा हमारे सेल्स बदलते रहते हैं। यानी हम जब पानी पीते हैं तो वो सेल्स तक वो पानी पूरा हमारे सेल्स को वो मैसेज पहुंचाता है। अगर पानी के अंदर हम कोई भी मैसेज डाल के अंदर उसको पिएंगे तो आजकल हम क्या करते हैं कि पानी को पी लेते हैं घटाघट, कभी बाहर से लेके पी लेते हैं, कभी घर का पानी भी, पर कभी हम उसमें कोई उनसे उनसे बातें नहीं करते, उसके अंदर कोई फीलिंग्स नहीं डालते। आप है ना, अभी जैसे हम लोग एक ट्राई करेंगे आज से
कि हम जब 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 पानी पियेंगे, पानी के अंदर ना कुछ हमारी पॉजिटिव बातें डाल के आप उस ग्लास में पानी भरना, जो पानी में के अंदर थोड़ी देर देखना, और उसके अंदर अपने जब भी पियो तब अपनी जो भी फीलिंग्स है वो जब आप उनके अंदर डालोगे ना, तो वो, और उसके बाद जो पानी पियोगे ना, तो आस्ते आस्ते आप देखोगे कि आपको आपको जिस तरह का बनना है, जिस तरह का हमें अपने आप को बनाना है, वो सारी चीजें हमारे अंदर ऑटोमेटिक क्रिएट होती जाएंगी। क्योंकि पानी के अंदर जो गुण धर्म है कि पानी के अंदर जो भी डालो वो पानी एब्जॉर्ब करता है। पानी के अंदर आप अगर गंदी चीज मतलब समझो गौमूत्र डालोगे तो वो उसमें गौमूत्र की स्मेल आ जाती है। हम गंगा जल डालते हैं पानी के अंदर तो वो गंगा जल बन जाता है। इसी तरह हमारे मन के अंदर जो भी विचार आते हैं, वो विचार जब हम पानी के अंदर डालते हैं तो वो पानी उसे ग्रहण करता है। और जब उस पानी ग्रहण करते हुए पानी को जब हम पीते हैं तो हमारे अवचेतन मन तक भी वो मैसेज बरोबर पहुंच जाता है। तो हम लोग जब भी पानी को मतलब हम पानी के बहुत सारे गुणधर्म है, उसमें एक गुणधर्म ये भी है कि हम हमें जो भी बातें हमें करनी है पॉजिटिव, हमारे शरीर में जो भी हमें हमारे स्वास्थ्य को सुधार करना है, हमारे विचार को सुधार करना है, हमारे अंदर का गुस्सा हमें काबू में करना है, हमारे अंदर की ईर्ष्या हमें, तो आप उसको पॉजिटिव अफर्मेशन डाल के उस पानी को पिया करें। आपको खुद ब खुद आपके रिजल्ट आपको महसूस होंगे। इवन बच्चों को जैसे पढ़ाई के लिए कंसंट्रेट करना है, बच्चों को कुछ बातें बतानी है, तो भी हम बच्चों के लिए वो पानी को अभिमंत्रित कर सकते हैं। उसके अंदर अपने थॉट्स डाल के बच्चों को, जैसे पढ़ाई में अभी आ रहे हैं तो उसको ये अच्छे से याद हो गया है, उसने इतने अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, वो सब बातें हम जब पानी में डाल के बच्चों को पानी देंगे तो वो बच्चों में भी वो सारी फीलिंग्स आती जाएंगी। इसी तरह जब हमें पानी के एक पात्र के अंदर आपके साथ आपको जैसे 3-4 अफर्मेशन डालनी है, तो आप क्या करना कि पानी के एक चिट्ठी लाना, एक लेबल्स लेना, उसके ऊपर आपके 7-8 अफर्मेशन डाल देना। जैसे मेरा मैं स्पिरिचुअल लाइफ मेरी बहुत अच्छी हो रही है, मेरी आध्यात्मिक उन्नति हो गई, मैं बहुत अच्छे से मेरा ध्यान लग रहा, मुझे कोई मतलब नेगेटिव थॉट्स नहीं आते, ऐसे जैसे लेबल्स लगा के पानी के ग्लास के ऊपर या पानी के जग के ऊपर आप डाल दो, और उसमें पानी रखते जाओ आप, और वो पानी डेली पियो। आप देखोगे कि आपके अंदर के आस्ते आस्ते सारी ऊर्जा जो है नेगेटिव वो निकल रही है, और पॉजिटिव जो भी अफर्मेशन डाले वो हमारे साथ हो रहा है। आप ये ट्राई भी कर सकते हो। जब पानी और पानी कोई भी एक गिलास पानी में आप ना थोड़ा 1-2 अदरक के छोटे छोटे टुकड़े एक जग जग भर के रखना, उसमें एक अदरक के छोटे छोटे कतरे डाल देना, थोड़ा सा नींबू के टुकड़े डाल देना, और थोड़े से पुदीने के पत्ते उसमें डाल के पूरे दिन आप वो पानी जैसे रख लिया उसने आपने 3-4 घंटे, और उसके बाद से वो पानी उसमें जैसे थोड़ा सा ले लो और दूसरा उसमें डाल दो आप। तो इस तरह से ना वो पानी आपका ना एल्कलाइन वाटर भी बन जाता है, जो शरीर के लिए बहुत ही अच्छा होता है। यानी हम अभी एल्कलाइन वाटर तो अगर उसकी जो सिस्टम लेने जाओ तो वो 2 से 2.5 लाख की आती है, पर आप खुद भी एल्कलाइन वाटर है ना घर पे बना सकते हो, कि पानी के अंदर ये 3-4 चीजें डाल के पानी को रख लो। उसके साथ साथ पानी हमारे मन को, शरीर को, स्वास्थ्य को बहुत ही अच्छा करता है। अगर आपके घर में कोई मेहमान आया और बहुत क्रोध से भरा हुआ है, कोई भी आया XYZ, और उनको बहुत आपके आपके साथ झगड़ने आया, आप एक काम करना, उसको पानी लेना, पहले पानी के अंदर डालना कि ये एकदम शांत है, प्यार से भरपूर है, और उनको वो पानी देना, और आप देखना कि उसके अंदर तुरंत ही वो उनका क्रोध एकदम शांत हो जाएगा। वैसे जब हमारे घर के फैमिली मेंबर कोई ऐसा खूब खूब गुस्से हो रहे या खूब ये है, तो पहले तुरंत उसको पानी लेके आप उसमें एक ये अफर्मेशन डालना कि एकदम शांत और प्यार से भरपूर स्वभाव से संपूर्ण है, और आप देखना विथ इन सेकेंड है ना उनका गुस्सा एकदम शांत हो जाएगा। यानी पानी में इतने सारे गुण धर्म है। और पानी के साथ जब हम बहुत ही जब हमें बिना खाए हमें चलता है, एक दिन अगर आप उपवास रखोगे ना आपको चल जाएगा, पर आप देखोगे कि आप पानी के बिना जब आप 2 दिन रहते हो ना, तो आपको जब ये भूख लगती है तो आपको पहले पानी याद आएगा, ऐसा लगेगा कि पानी थोड़ा सा पी ले तो हमारा पेट शांत हो जाए। यानी पानी हमारा जीवन है, पानी हमारे लिए सब कुछ है। तो और एक मैसेज देना चाहूंगी इसके साथ कि जहां तक हो सके हम पानी का दुरुपयोग कम करें। हम ध्यान से जुड़े हुए हैं तो पानी का सदुपयोग ही करें।
और इसके ज्यादा इससे आगे भी अगर सर बताएंगे पानी के बारे में, मुझे जितना ज्ञान था उतना मैंने बताया। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच मैम, आपने वाकई बहुत अच्छी बात मतलब आज जो है वो बताई। और मेरी भी स्पेशली है पानी के साथ में बहुत सारे मैंने भी पहले एक्सपीरियंस किए हैं, तो उसके बारे में मतलब बात करूंगा। तो मतलब मैं जितने सालों से 10 साल के ऊपर हो गए आज, जब भी मैं मतलब ध्यान करने बैठता हूँ ना, तो मतलब एक ऐसा ग्लास में पानी लेके वो सामने या आसपास कहीं पे मतलब रख देता हूँ। पहले मुझे इतना पता नहीं था कि उसके पीछे बहुत बड़ा साइंस है, लेकिन बाद में धीरे धीरे उस पानी मतलब पिया, और उसके बाद में बहुत सारे बेनिफिट मिले। उसके बारे में अलग अलग जगहों पे जाना। जैसे कि ब्रह्म कुमारीज में भी बताया जाता है कि पानी को मतलब ग्लास को ध्यान करते वक्त पास में रखना है। ऐसी बहुत सारी अलग अलग जगह पे मतलब देखा। तो उसके बाद में जब सूक्ष्म लेवल पे उसके बारे में जानने का प्रयास किया, तब पता चला कि जो पानी होता है ना, वो भी एक कॉन्शियस बीइंग होता है। मतलब कि एक जैसे ही हमारे आसपास कोई भी मतलब बात कर रहे हो या ऐसा कुछ भी हो रहा है तो हमें अफेक्ट होता है ना, वैसे ही पानी को अफेक्ट होता है। लेकिन उसका कोई ऐसे कार्मिक वो नहीं होता है, तो वो जिसी के अंदर जाता है उसी के अंदर वो एक्सपोज होता है उसी भाव। तो बस मतलब ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। और एक बात है जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बहुत एक अमेरिकन साइंटिस्ट है बहुत बड़े, उसका नाम तो अभी मुझे याद नहीं है, लेकिन वो वाटर बॉटल जो एक्सपीरियंस है वो बताया गया था। मैंने भी बहुत वो एक्सपीरियंस किया। मतलब कोई भी हमारा मतलब ऐसा एक कुछ बनाया हो ना, जैसे गोल, बहुत सारे हमारे अलग अलग तरीके के गोल होते हैं। तो गोल के मैं क्या करता था कि मतलब ऐसे एक छोटे छोटे इतने स्टिकर मतलब प्रिंट करवा के उसको जो हमारी पानी की बोतल होती है ना, वाटर बॉटल, उसके ऊपर चिपका देने का होता था। तो उससे भी बहुत सारे बेनिफिट मिलते थे, क्योंकि वो जो पानी होता था ना, उसमें उस विचार या उस संकल्प हमारा जो होता था वो ऑटोमेटिकली वो जाता था। तो उसके बाद वही जब हम पानी पीते तो हमारे अंदर जाके वो वही काम करते थे। मतलब ऐसा आप फैमिली के लिए भी कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी अलग अलग चीजें हैं। तो आप और कुछ करो या ना करो, लेकिन जब भी पानी पियो ना, तब मतलब एकदम शांत होके, मतलब जैसे ही आप पानी पियो ना तो एकदम फील करके पीना है। मतलब कोई भी मन में विचार आके बिना आपको पता भी नहीं है और आप पानी पी रहे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एकदम कॉन्शियस होके मतलब आराम से पानी पीना है जब भी पानी पियो। जब भी आप नहाते हो तब भी मतलब जैसे ही पानी अपने ऊपर गिरता है तो एकदम महसूस करना है। क्योंकि वो पानी को हम ऐसे हमको पता नहीं है कि उसको मतलब, लेकिन जब आप सूक्ष्म भाव में होते हो ना, तो आपको उसके सभी भाव मतलब समझ में आते हैं। तो बस मेरे मतलब ऐसे छोटी मोटी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन समय के अभाव के कारण ज्यादा बात तो नहीं करेंगे, तो और ऐसी। जी। और सर मैं एक बात और बताऊंगी, आपने पानी की बोतल की बात की ना, तो हमारे जी। जैसे 7 चक्रा है ना, तो जी। वैसे 7 कलर के पानी की बोतल लेना, मतलब कलरफुल बोतल लेके उसमें भी पानी भरते हैं ना, तो जो चक्रा हमारा अनबैलेंस है ना, वो भी बैलेंस होता है। ये मैंने ट्राई किया हुआ है खुद के ऊपर, उसके लिए पता है मुझे वो। जी। 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 मतलब ऐसे बहुत सारे अलग अलग भौतिक लेवल पे वो एक्सपीरियंस किए गए हैं। तो मतलब और कुछ करे ना करे, हम छोटी छोटी बातें सिर्फ देखना चालू कर देना, मतलब पानी पीते वक्त या नहाते वक्त या खाते समय एकदम होश पूर्वक रहने का प्रयास करें तो बहुत काफी हो जाएगा। और स्पेशली एक जो ध्यान करते वक्त अवश्य मतलब कोई भी मेटल के ग्लास में, स्टील के या कांच के ग्लास में, प्लास्टिक में नहीं, मतलब कांच के या मेटल के कोई भी ग्लास में आप पानी रख देना। आप भी पी सकते हैं, आपके घर में कोई भी एक बार आप एक्सपीरियंस करना कि अगर आपके घर में किसी का मतलब किसी बच्चे का या किसी भी का मतलब सेहत खराब है या उसको कोई भी